Hello student, myself Rahul Kumar. Today we are going to start class 10 CBSE बोर्ड. स्टूडेंट क्लास 10 CBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स. रियल नंबर के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लें क्या होता है रियल नंबर. तो क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स यानी कि दोज नंबर्स विच आर रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उससे कहते हैं रेशनल नंबर. पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल्स इज 5/2, 1/4, 1/4, 2/9 etc. अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये क्या होता है, यानी कि दोज नंबर विच आर नॉट रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लोग राइट ना कर सके नहीं लिख सकते हैं. यानी कि एग्जाम्पल्स √5 हो गया, √2, √3, यानी कि इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में, इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. यानी कि इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं. ये होता है इरेशनल नंबर. अब रियल नंबर्स क्या होता है, यानी कि दोज नंबर्स विच आर रेशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर. यानी कि जो नंबर्स या तो रेशनल हो या इरेशनल हो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं रियल नंबर्स. तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये रियल नंबर समझ में आया होगा. यानी कि ऐसा नंबर जो रेशनल हो या इरेशनल हो उसको कहते हैं रियल नंबर. स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे हम लोग को डिस्कस क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करें. यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, सॉरी यहाँ पे आई छूट रहा है. यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या होता है स्टूडेंट, एग्जांपल्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा. जैसे 5 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि क्वाड्रेंट 2 आएगा. 2 2 या 4, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 होगा. तो ये होता है डिवाइजर, इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, और इसको बोलते हैं क्वाटिएंट. क्वाटिएंट क्वाटिएंट और इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर. तो स्टूडेंट 6 7 8 में पढ़ा जाता था कि डिवाइड, और इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, यानी 5 जो है डिवाइडेंट है. तो छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता था डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू डिवाइजर इंटू क्वाटिएंट प्लस यहां लिख रहा हूं रिमाइंडर. सेम वही कॉन्सेप्ट, डिवाइजर डिवाइडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इंटू क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर, यही जो कि इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 5 इजकल टू 5 इजकल टू यानी कि डिवाइडेंड इजकल टू डिवाइजर 2 इंटू क्वाटिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पे जानते हैं कि जो रिमाइंडर है वह इससे डिवाइजर से ज्यादा कभी नहीं आएगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव नहीं होगा और डिवाइजर से अधिक नहीं होगा। तो इसे जनरली हम लोग लिखे हैं ऐसे, जिससे डिवाइडेंड ए और डिवाइजर बी दिया जाए और क्वाटिएंट क्यू रिमाइंडर आर, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इजिकल टू यानी कि डिवाइडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो जो कि इस डिवाइजर से बड़ा होगा। डिवाइजर का मतलब यहाँ बी है, यानी कि बी से ग्रेटर देन होगा, और सॉरी ऊपर ऐसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि जो a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, इसको लिख सकते हैं डिवाइडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ जो रिमाइंडर होता है स्टूडेंट वो हमेशा 0 से ग्रेटर आर होता है, ग्रेटर आर इक्वल, और जो डिवाइजर है उससे लेस, यानी कि जो आर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड लेस आर इक्वल बी, बी का मतलब डिवाइजर। तो इस कॉन्सेप्ट को यानी कि ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, अब कुछ और भी एग्जाम्पल लें। फॉर एग्जाम्पल 7 को 2 से डिवाइड किया जाए 3 टाइम्स जाएगा 1 रिमाइंडर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इजकल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। यानी कि इस फॉर्म में जो लिखने का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसी को हम लोग जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइडेंड ए डिवाइजर बी और क्वाटिएंट क्यू सपोज किया जाए या कंसीडर किया जाए रिमाइंडर आर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और जो आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड लेस आर इक्वल बी। लेस आर इक्वल का मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 2 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, 2 से छोटा ही होगा, यानी कि जो 2 है इससे लेस ही होगा, ग्रेटर नहीं होगा, और कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो ये रहा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी कि आप ये याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बाकी सभी को मिटा जाओ। तो आपको मेनली ए याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड लेस आर बी, यानी कि बी से लेस का मतलब छोटा यानी कि स्मॉल। तो यह है यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टूडेंट अब इसके आगे जो आता है, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूक्लिड
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे लिखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट ये जो कि बेस्ट ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आर बेस्ट ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा which is procedure of a special type which is procedure to solving a special type problem। यानी कि एक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, स्पेशल टाइप के जो प्रॉब्लम का सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और ये वेल डिफाइंड स्टेप होता है, यानी कि ए वेल डिफाइंड स्टेप ऑफ टू सॉल्विंग ए स्पेशल टाइप प्रॉब्लम। तो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें इसका जो मेनली यूज है वो क्या है, टू फाइंड आउट टू आर मोर, यानी कि एचसीएफ ऑफ टू आर मोर नंबर्स, यानी 2 or 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रोसेस है 2 or more, यानी कि एचसीएफ फाइंड, यानी कि इससे क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ 2 or 3 नंबर्स, यानी कि 2 या 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल में बता रहा हूं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल करके। तो चलिए एग्जांपल्स, जिसे एचसीएफ निकालना, ऐसे लिखा एग्जांपल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 90 and 135 by यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट इसका अब इससे, यानी कि इसके द्वारा फाइंड आउट करना है एचसीएफ, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 90 एंड क्या है 135, तो लिखेंगे हियर 90 इज लेस देन 135। स्टूडेंट इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो तो बेस्ड ऑन है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर पे बेस्ड है, वेयर आर की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड लेस आर बी होता है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए इज ग्रेटर देन बी होनी चाहिए, यानी कि वहां पे हमने बताना भूल गया
तो आप यहाँ याद रखिएगा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वहां पे ए ग्रेटर होना चाहिए बी से, ए इज ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग बी सपोज करेंगे और इसको यहाँ पे ए सॉरी इसको ए और इसको बी। अब डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे अप्लाई ए डबल पी एल वाई, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट जो लेस होगा उसको बी सपोज करेंगे और जो ग्रेटर होगा उसको ए। तो यहाँ पे ग्रेटर है तो ए सपोज करेंगे, यानी कि ग्रेटर वाला डिवाइडेंड बनेगा और लेस वाला स्मॉल नंबर ये बनेगा डिवाइजर। तो स्टूडेंट यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 90, कितना रिमाइंडर आएगा 5, यानी 45 रिमाइंडर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको ए सपोज करेंगे तो ए यानी कि 135 इक्वल टू 90 इंटू में 1 प्लस में 45। स्टूडेंट यहाँ 45 आ गया रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक ये प्रोसीजर को अपनाना है, यानी तब तक हम लोग भाग लगाते रहेंगे। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 45 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे अगेन डिवाइड करेंगे तो फिर इसको 45 से अगेन 45 से या यहीं पे इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे 90 को। अब इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 90 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 हो गया, ये प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है, यानी कि जो प्रोसेस है डिवीजन का ये स्टॉप कर देना है। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, अब देखिए स्टूडेंट ये जो कि आपका नया डिवाइडेंड बन गया, न्यू डिवाइडेंड, डिवाइजर और क्वाटिएंट रिमाइंडर। जिसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाटिएंट, यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर प्लस 0। यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 0 है तो लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड जो डिवाइजर है वो क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू 45। ये आपको याद रखना है, जहां पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया वहां का जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा। तो इसलिए HCF आप 90 एंड 135 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। यानी कि जहां पे हम लोग डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां का जो डिवाइजर होता है वही HCF होगा इन दोनों नंबर का। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।